राजेंद्र गुढ़ा राजस्थान सरकार के वो मंत्री जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया, और बर्खास्त किया गया विधानसभा में दिए उनके एक बयान के कारण। वो बयान जो कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के लिए किरकिरी बन गया। बात मणिपुर की हो रही थी, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में कहा कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राजस्थान में महिलाओं की क्या हालत है वो भी देखना चाहिए। अपराध में हम नंबर 1 हैं। और उसके बाद जैसे ही उनका ये बयान आया, 6 घंटे बाद उन्हें राजस्थान सरकार में मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। अब ये बात भी सामने आ रही है कि राजेंद्र गुढ़ा को पहली बार में ही उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनको पहले भी इस तरीके से पार्टी और सरकार के खिलाफ बोलने पर चेतावनी दी गई थी। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि मैंने राजेंद्र सिंह गुढ़ा को हिदायत दी थी, एक बार से ज्यादा ऐसा हो चुका है। उन्होंने कहा था कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये घटना हुई। मुझे लगता है कि उनके दिमाग से बीएसपी निकली नहीं है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रंधावा ने कहा कि मणिपुर में पिछले 1.5-2 महीनों में बहुत से लोगों पर अत्याचार हुआ। मणिपुर में महिलाओं की जो फोटो आई है उससे पूरे देश का सर शर्म से झुक गया है। जो जवान बॉर्डर पर अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं, वो अगर कहें कि हम महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे तो ये बहुत शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वहां जाने नहीं दिया गया, उनकी गाड़ी को रोका गया। मणिपुर के सीएम ने कहा ऐसे तो 100 केस हो जाते हैं, ये बेहद शर्मनाक बात है। पीएम ने मणिपुर की घटना को राजस्थान से जोड़ा, ये शर्म की बात है। जब मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त करने को लेकर सवाल हुए तो रंधावा ने कहा कि विधानसभा में मणिपुर को लेकर हमारे विधायक बोल रहे थे। तब हमारे एक मंत्री ने कहा कि मणिपुर को छोड़िए, राजस्थान की बात कीजिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मंत्री परिषद का सदस्य खड़ा होकर स्टेटमेंट देता है तो ये पूरी सरकार का स्टेटमेंट है, वो हमारी सरकार की भावना के साथ नहीं है। पहले भी 2-4 बार ऐसी बातें हो चुकी थी। मैंने राजेंद्र सिंह गुढ़ा को हिदायत दी थी कि एक से ज्यादा बार ये ऐसा हो चुका है, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये घटना हुई। मुझे नहीं लगता कि उनके दिमाग से बीएसपी यानी कि उनकी पुरानी पार्टी निकली है। उससे पहले और बाद में नेता प्रतिपक्ष ने अपना रिएक्शन दिया था। दोनों की साठ गांठ तो नहीं है, इसकी भी हम जांच करेंगे। राजस्थान की एक और बगावती विधायक दिव्या मदेरणा के मुद्दे पर रंधावा ने कहा कि नौजवान लीडर बहुत सेंसिटिव होते हैं। उन्होंने अपने एरिया की बात की है, उन्होंने कभी पार्टी के खिलाफ बात नहीं की। मदेरणा का परिवार कांग्रेसी परिवार है, उन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ऐसी बात नहीं की है। जब से मैं आया हूं, अध्यक्ष जी ने और मैंने, पूरी कांग्रेस ने मिलकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बनाए, उसके बाद जिलाध्यक्ष भी बना दिए, प्रदेश की कार्यकारिणी भी बना दी। क्या गुढ़ा कांग्रेस से निष्कासित किए जाएंगे? इस सवाल के जवाब में रंधावा ने कहा कि जल्द ही जो भी जवाब होगा वो मैसेज आपके पास आ जाएगा। अगर पॉलिटिक्स में चलना है तो सुधार होना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को सीकर आ रहे हैं। 3 काले कानून लाकर 700 किसानों की हत्या का इल्जाम उनके सर पर लगा है। वो किसान को 6,000 रुपए दे रहे हैं, हम 12,000 दे रहे हैं। वो 3 काले कानून लाकर और हम दोगुनी राहत देने का काम कर रहे हैं। डोटासरा ने बताया कि 9 अगस्त को राहुल गांधी बांसवाड़ा आ सकते हैं। प्रदेश संगठन ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित किया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में बड़ी जनसभा करने और आदिवासियों से रूबरू होने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि हमारा इंडिया वर्सेस एनडीए अलायंस बना है, क्योंकि राहुल गांधी को संसद सदस्यता से निलंबित करना यानी कि उनकी संसद की सदस्यता को छीनना, उन्हें अयोग्य घोषित करना, ये साजिश देश के लोगों की आवाज को दबाने के लिए रची जा रही है। हम में और उनमें बहुत फर्क है। उनकी आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक देश के स्वर्णिम भारत के निर्माण तक अलग है। देश के निर्माण में हमारा योगदान है। डोटासरा ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ भाजपा संगठन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, वहां कोई नहीं बोल पा रहा। भाजपा की बात भी हमको बोलनी पड़ रही कि संगठन को तो बख्श दो। जब सदन चल रहा है तो नेता प्रतिपक्ष को पीसी करने की जरूरत क्यों पड़ गई? इन्होंने सब कुछ हाईजैक कर लिया। मुख्यमंत्री पद की रेस चल रही है, 9-10 लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना देश को हिला देने वाली थी
उस मुद्दे को डायल्यूट किया गया। राजेंद्र राठौड़ ने हमारे किसी नेता को सुबह 8 बजे फोन करके कहा था कि आज हम बड़ा धमाका करने वाले हैं। मेरे जिम्मेदार नेता ने मुझे बात कही। राजेंद्र गुढ़ा और राजेंद्र राठौड़ में कहीं कोई साठगांठ तो नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बकायदा विधानसभा के अंदर धाराएं और पॉइंट निकाल कर बात तपाक से कही, और उससे तो ऐसा ही लगता है। हमारे प्रदेश प्रभारी रंधावा जी ने इस बात की जांच कराने के निर्देश दिए हैं, यानी कि अब राजेंद्र गुढ़ा बीजेपी के इशारे पर कह रहे हैं, जो कुछ बयान दे रहे हैं, क्या उसमें बीजेपी की मिलीभगत है, साठगांठ है, इसकी जांच कांग्रेस करेगी। और उसके बाद जैसा कि प्रभारी रंधावा ने कहा कि जो भी फैसला होगा वो जल्द ही मीडिया को एक मैसेज के जरिए पहुंचा दिया जाएगा। राजेंद्र गुढ़ा पर फैसला क्या होता है ये तो वक्त के साथ साफ होगा, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा ने राजस्थान की राजनीति को गर्म कर दिया है, इतना साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।